हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। हम लाइट चैप्टर कर रहे थे। लाइट चैप्टर में आपको बहुत सारे टॉपिक्स मैंने करा चुका हूँ। रिफ्लेक्शन पढ़ा चुका हूँ। रिफ्लेक्शन हो गया, रिफ्लेक्शन हो गया आपका। और आपको मैंने कराया था क्या, मिरर पढ़ा चुका हूँ। टाइप्स ऑफ मिरर पढ़ा दिया हूँ। उसमें इमेजेस फॉर्म बाई डिफरेंट टाइप मिरर पढ़ा चुका हूँ। यूजेज ऑफ मिरर पढ़ा दिया। और दोनों टाइप के मिरर हो गए, कनकेव और कन्वेक्स, बोथ साइड के मिरर हो चुके हैं। ये हमारा फोर्थ पार्ट है। फोर्थ पार्ट में आपको हम स्फीरिकल लेंस के बारे में पढ़ाने जा रहे हैं दोस्तों। तो आइए चलिए ध्यान से पढ़ते हैं और मन लगा के पढ़ते हैं दोस्तों, तभी ये फ्रूटफुल होगा हमारा बनाना और आपका पढ़ना। तो दोस्तों, आज हम स्फीरिकल मिरर के बारे में पढ़ेंगे। स्फीरिकल मिरर जो है बेसिकली, स्फीरिकल मिरर क्या होती है। स्फीरिकल मिरर इज ए ट्रांसपेरेंट मटेरियल such as a glass of appropriate shape. It can take parallel of incident light and either it converge the light to a simple point or diverge the light to from a point. या तो एक पॉइंट से ये डाइवर्ज करेगा या एक सिंपल पॉइंट पे क्या करेगा, कन्वर्ज करेगा। ये पैरेलल लाइन है तो एक पॉइंट पे या तो ऐसे आके मीट करेंगी, या एक पॉइंट से ऐसे पैरेलल आ रही हैं तो यहाँ से क्या होंगी, यहाँ से आकर के डाइवर्ज होंगे। दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो कन्वर्ट होगी या डाइवर्ज होगी। तो इस टाइप का एक स्पेशल टाइप का आपका ग्लास होता है, ट्रांसपेरेंट ग्लास होगा, और उसका शेप भी एक अप्रोप्रिएट शेप होती है। या तो वो पैरेलल रेज इंसिडेंट लाइट को या तो एक पॉइंट पे कन्वर्ज करेगा या एक पॉइंट से क्या करेगा, डाइवर्ज करता है। दूसरी चीज़ क्या है, दूसरा इसका डेफिनेशन, ट्रांसपेरेंट मटेरियल बाउंडेड बाय टू सरफेस। क्या होता है, टू सरफेस से बाउंडेड है, विच वन आर बोथ सरफेस आर स्फीरिकल आर फॉर्म और लेंस। दोनों क्या होते हैं, दोनों या तो वन या तो दोनों सरफेस क्या होंगे, स्फीरिकल फॉर्म होंगे। स्फीरिकल होते हैं, फॉर्म में लेके एक लेंस बनाते हैं, फॉर्म करके एक लेंस बनाते हैं। ट्रांसपेरेंट मटेरियल बाउंडेड बाय टू सरफेस, वन आर बोथ सरफेस आर स्फीरिकल और फॉर्म और लेंस। ठीक है। सम लेंसेज फोकस लाइट रेज टू अ सिंगल पॉइंट। कुछ लेंसेज जो होते हैं एक सिंगल पॉइंट पे क्या करते हैं, फोकस करते हैं। क्या करते हैं, फोकस करते हैं। दीज लेंसेज इज कॉल्ड कन्वर्जिंग लेंस और कनकेव लेंस। इसको कन्वर्जिंग लेंस बोलते हैं या कन्वर्जिंग लेंस बोलते हैं, कन्वर्जिंग लेंस बोलेंगे या कनकेव लेंस बोलते हैं। सम लेंसेज स्प्रेड आउट light so that it all come from a same point. These point are called diverging or convex lens. क्या होता है, convex lens होती है। ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक इसमें देखते हैं आपका, ये हमारा क्या है, कन्वेक्स लेंस है। बेसिकली ये आपका डेफिनेशन जो कन्वेक्स लेंस का है आपका, ये आपको जो बताया गया है पहले वाले पार्ट में। यहाँ पे जो डाइवर्जिंग है, डाइवर्जिंग जो करती है ये थोड़ा सा रॉन्ग हो रहा है। डाइवर्जिंग जो कर रही है, ये कन्वर्जिंग जो करेगी आपकी क्यों क्या होगी, कन्वर्जिंग बेसिकली जो है कन्वेक्स लेंस करती है। और जो डाइवर्जिंग का कंसेप्ट है वो ये कन्वेक्स नहीं है, ये क्या है, ये कॉन्केव होता है। ये वाला क्या है, कॉन्केव है, और ये कॉन्वेक्स है। ठीक है। तो ये थोड़ा सा रॉन्ग हो गया यहाँ पे। ये क्या होना चाहिए, कॉन्वेक्स होना चाहिए, और यहाँ पे ये क्या होना चाहिए, हमारा कॉन्केव होना चाहिए। क्या है, कॉन्केव, हमारा कॉन्केव लेंस होगी। ठीक है। तो ये हमारा कॉन्केव लेंस होगी दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट, आप यहाँ से आपको और थोड़ा सा अच्छे से क्लियर होगा, उसका शेप भी पता चलेगा और सारी चीज़ें क्या होंगी आपको पता चलेंगी। इसमें देख सकते हैं आपको कॉन्वेक्स लेंस दिया गया है। कॉन्वेक्स लेंस में और लेंस में हैव टू स्फेरिकल सरफेस बल्गिंग आउट। क्या होता है, बल्गिंग आउट होता है। ये देखो बल्गिंग आउट है, ऐसे आपको बल्गिंग आउट आपका होगा। ठीक है। और यहाँ पे जो एजेस होते हैं वहाँ पे थीन होती है, और मिडिल पार्ट इसका क्या होता है, थीक होता है। एजेस क्या होती है, थीन होती हैं, और एजेस क्या होती है, थीन होती हैं, और मिडिल पार्ट क्या होता है, थीक होता है। सच लेंस इज कॉल्ड डबल कन्वेक्स लेंस और सिंपल और कन्वेक्स लेंस। इसको डबल कन्वेक्स लेंस भी बोला जाता है या कन्वेक्स लेंस, सिंपल कन्वेक्स लेंस बोलेंगे। इट इज़ थिकर एट द मिडिल कंपेयर्ड एजेस एंड कन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग लाइट रेज। क्या करता है, कन्वर्ज करता है। ये एक पॉइंट पे जो भी पैरेलल लाइट आ रही है देख सकते हो आप, फोकस पे जाके सारी क्या हो रही है, मीट हो रही हैं, ये कन्वर्ज हो रही है। मीट हो रही हैं मीन्स कन्वर्ज हो रही हैं। ऐसी लाइट को हम क्या बोलते हैं, ऐसे लेंसेज को हम बोलते हैं कन्वेक्स लेंस। इस तरह के आपको देख सकते हो यहाँ पे। ठीक है। तो ये हमारा क्या है, कन्वेक्स लेंस है। इसमें सारी पैरेलल लाइट एक पॉइंट पे जा करके फोकस होती हैं। इनको कन्वर्जिंग लेंस भी बोला जाता है या कन्वेक्स लेंस भी हम बोलेंगे इसको। आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट टॉपिक इसमें हमारा क्या है, कनकेव लेंस।
कनकेव लेंस में अब क्या होगा, कनकेव लेंस यहाँ देख सकते हो सिंबल भी बना हुआ है। इसका शेप देखिए ऐसे इस फॉर्म में होता है, जो एजेस पे क्या होता है, थिक होता है, और मिडिल वाले पार्ट पे क्या होगा आपका, थीन होता है। मिडिल पार्ट इसका थीन होता है। इस डबल कनकेव लेंस इज बाउंडेड बाय टू स्फेरिकल सरफेस कर्व इनवर्ड। कैसा होगा, ऐसे कर्व इनवर्ड होता है, ठीक है, न्यू। तो ये कर्व इनवर्ड, और यहाँ पे देखो मिडिल पार्ट में ये क्या होता है, थीन होता है, और अपर पार्ट इसका कैसा है, थिक है, ठीक है। इसको और क्या बोलते हैं, डाइवर्जिंग लेंस भी बोला जाता है। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड डाइवर्जिंग लेंस, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड डाइवर्जिंग लेंस। और डबल कनकेव लेंस इज सिंपली कॉल्ड कनकेव लेंस। इसको कनकेव लेंस या डबल कनकेव लेंस भी बोला जाता है। और ये क्या है, डाइवर्जिंग लेंस भी होती है दोस्तों। तो यहाँ पे ये अपीयर हो रही है, यहाँ से ये डाइवर्ट हो रहा है, देखो जो पैरेलल आती है रिफ्लेक्स होके के बाद फोकस पे जाती है, और वहाँ से फील होता है कि वो क्या हो रही हैं, डाइवर्ज हो रही हैं। बेसिकली क्या हो रही हैं, डाइवर्ज होती हैं। इसलिए ये पैरेलल बीम ऑफ लाइट को क्या करता है, ये डाइवर्ज करता है, ठीक है। तो दिस इज द कॉनकेव लेंस। आई होप आप समझ में आ चुका होगा। अगर समझ में नहीं आता तो दोस्तों आप नीचे कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। नीचे जो कमेंट सेक्शन है, कमेंट सेक्शन पे बता सकते हैं। लास्ट में हमारा वीडियो के लास्ट में हमारा फ़ोन नंबर भी है, वहाँ से भी हमें कॉल करके उसको क्लेरिफाई कर लेना दोस्तों, ठीक है। और नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्या, इसमें कुछ टर्मोलॉजी होती है, लेंसेज के बारे में कुछ टर्म्स होते हैं, टर्मोलॉजी होती है, उसको जानना ज़रूरी है। तो यहाँ पे देखो ये वाला जो ओ है, ओ को हम क्या बोलते हैं, ऑप्टिक सेंटर बोलते हैं। फोकस क्या है, F1 और F2 क्या है, हमारा फोकस है। जहाँ पे ये पैरेलल बीम ऑफ लाइट क्या होंगी, वहाँ पे कन्वर्ज होती हैं। बेसिकली क्या होती हैं, कन्वर्ज होती हैं। और प्रिंसिपल एक्सिस, फोकस और प्रिंसिपल एक्सिस से ये ओ से जो मिलने वाली लाइन है उसको क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस बोला जाता है। और ओ से F1 के बीच की जो डिस्टेंस है डेट इज स्मॉल f विच इज़ फोकल लेंथ। ये भी क्या है, ओ और F2 के बीच की जो डिस्टेंस होगी डेट इज कॉल्ड व्हाट, डेट इज कॉल्ड, ये हमारा क्या है, ये हमारा है फोकल लेंथ, फोकल लेंथ है ये, ठीक है। तो इसके बारे में देख लेते हैं क्या लिखा है। द प्रिंसिपल एक्सिस इज द लाइन विच रन हॉरिजेंटली स्ट्रेट थ्रू द ऑप्टिक सेंटर ऑफ द लेंस। इट इज आल्सो समटाइम कॉल्ड ऑप्टिक एक्सिस। इसको ऑप्टिक एक्सिस भी कभी कभी बोला जाता है। इमेजिनरी स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू टू सेंटर्स ऑफ कर्वेचर, टू सेंटर ऑफ कर्वेचर। यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा आपको, यहाँ पे बीच में कहीं सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर और ऑप्टिक सेंटर के बीच में जो लाइन पास होती है ये इमेजिनरी लाइन है। इसको हम क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसको क्या बोलेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। ये दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। जैसे ये मिरर है, इसका जो होगा कुछ ये स्फीरिकल का पार्ट है, यहाँ पे सेंटर आएगा। ये वाला मिरर है ऐसे, यहाँ पे इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कुछ होगा, ठीक है। तो ऐसे इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर और ऑप्टिक सेंटर ओ से जो पास होने वाली एक इमेजिनरी लाइन है उसको हम प्रिंसिपल एक्सिस या एक्सिस या ऑप्टिक एक्सिस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑप्टिक एक्सिस भी बोला जाता है, ठीक है। उसके बाद है ऑप्टिक सेंटर। व्हाट इज ऑप्टिक सेंटर, ऑप्टिक सेंटर ऑफ कॉनकेव लेंस इज यूजुअली सेंटर ऑफ पॉइंट ऑफ लेंस। क्या होता है, सेंटर ऑफ पॉइंट ऑफ लेंस एंड डायरेक्शन ऑफ ऑल द लाइट रेज, डायरेक्शन ऑफ ऑल द लाइट रेज विच पासेस थ्रू द ऑप्टिक सेंटर इज रिमेन अनचेंज। क्या होती है, रिमेन अनचेंज, रिमेन अनचेंज। ऑप्टिक सेंटर क्या है, दैट इज ओ जो भी लाइन, द ऑप्टिक सेंटर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इज यूजुअली सेंटर ऑफ लेंस and the direction of all the light rays which passes through optic center remain unchanged। तो इससे जो भी लाइट पास होती है उसमें डाइवर्जन नहीं होगा, कन्वर्जन नहीं होगा, वो सीधी की सीधी क्या होती है, निकल के चली जाती हैं, ठीक है। तो ये है ऑप्टिक उसका सेंटर कन्वेक्स लेंस का। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें से कोई भी लाइट रेज पास होगी वो डाइवर्जन इसमें से नहीं होगा। जैसे जस्ट लाइक मिरर, मिरर में देखा था आपको, पोल्स के थ्रू जो भी लाइट पास होती थी वहाँ पे कोई भी डाइवर्जन नहीं हो रहा था। बेसिकली कोई भी डाइवर्जन वहाँ पे नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद आपका क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर बताया था, ये मिरर का ये जो लेंस होती है ये एक स्फीरिकल का पार्ट होता है, तो यहाँ पे इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कहीं पर होगा। और ऐसे ही ये दूसरा वाला ये भी मिरर का पार्ट है, तो इसका भी सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, ये, ठीक है। सो दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द लेंसेज
सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द लेंस इज यूजुअली रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल सी। इसको कैपिटल सी से हम क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसका इसमें दो हैं, दो स्फेरिकल मिरर के पार्ट हैं, उसको ज्वाइन करा के लेंस बनाया गया। तो एक का इधर वाले पार्ट को C1 और इधर वाले को क्या बोलते हैं, C2 बोलेंगे। क्या बोलेंगे, C1 एंड C2। तो दो इसमें सेंटर ऑफ कर्वेचर आपके होंगे। फिर अब रूल्स हैं, रूल्स फॉर ऑब्टेनिंग इमेजेस फॉर्म बाय स्फेरिकल लेंसेज। स्फेरिकल लेंस के थ्रू जो भी इमेज हम गेट कर रहे हैं उसके रूल्स क्या हैं, व्हाट इज द रूल्स फॉर दैट। रूल्स देखिए, ये कॉन्वेक्स मिरर है, कॉन्वेक्स लेंस है। कॉन्वेक्स लेंस में अगर पैरेलल रेज आती है तो ये किससे पास होगी, फोकस से पास होती है। इधर से भी अगर पैरेलल जाएगी तो ये किधर से पास होगी, फोकस से पास होगी। और यहाँ पे देखिए, अगर ये और कॉन्केव लेंस में जो पैरेलल लाइट, अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल अगर कोई लाइट जा रही है तो ये डाइवर्ज होती हुई फील होती है। क्या होगी, डाइवर्ज होगी। ये अपीयर होगा कहाँ से, अपीयर होगा कहाँ से हमारा, यहाँ से, ठीक है। तो ये अपीयर यहाँ से होती है कि ये क्या हो रही है, सेंटर से डाइवर्ट हो रही है, बट एक्चुअली में ये यहीं से हो जाती है। यहाँ से अगर निकलेगा तो ऐसे डाइवर्जन हो जाएगा इसका। तो ये कॉन्केव मिरर में, कॉन्केव लेंस में बेसिकली ये ऐसे डाइवर्जन होता है आपका। तो इसमें देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। अरे ऑफ लाइट फ्रॉम ऑब्जेक्ट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम कन्वेक्स लेंस पासेस टू द प्रिंसिपल फोकस ऑन द अदर साइड ऑफ द लेंस। अदर साइड ऑफ द लेंस, इस लेंस के अदर साइड से क्या होती है, पास होती है, शोन इन द फिगर। इन केस ऑफ कॉन्केव लेंस the rays appear to diverge from principal focus located on the same side of the lens shown in the figure। ये सेम साइड में है तो इसी साइड से जैसे हो रहा है कि डाइवर्जन हो रहा है, इसी साइड से डाइवर्जन होगा, ठीक है। तो डाइवर्जन इसी साइड से होता है, ठीक है। तो ये पहला इसका रूल था। सेकेंड रूल क्या है, सेकेंड रूल भी बहुत ईजी है। कि अगर देखो, अगर फोकस से पास हो रही है तो ये क्या होगी, पैरेलल हो जाती है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जा रही है। और यहाँ से देखो फोकस से पास हो रही है तो ये भी क्या हो जा रही है, पैरेलल हो जा रही है। ये लग रहा है कि क्या हो रही है, फोकस से जा रही है, बट यहाँ से आने के बाद ये फोकस से पास होगी, ठीक है। और यहाँ पे फोकस से पास होगी तो ये भी पैरेलल हो जाएगी। इधर से भी अगर फोकस से पास होगी तो ये क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी, ठीक है। Array of light passing through the principal focus after reflection from convex lens, it will emerge parallel to the principal axis। This is shown in figure। ये फिगर में आपको दिखाया गया कि इमर्ज होने के बाद कहाँ से, प्रिंसिपल फोकस से पैरेलल हो जाएगी। प्रिंसिपल फोकस यही है और इसकी ये पैरेलल हो गई है, ठीक है। और ये जो है अरे ऑफ लाइट अपीयर टू मीट एट प्रिंसिपल फोकस, अपीयर टू मीट, यहाँ पे देखिए डॉट डॉट से दिखाया गया है, मीन्स अपीयर टू मीट है ये। और यहाँ से ये क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। ये लग रहा है ना कि इससे मीट कर रही है, बट एक्चुअली में नहीं कर रही है। और ये पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल फोकस में इन केस ऑफ कॉन्केव मिरर। कॉन्केव मिरर के केस में ये क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी, फोकस से पास कर रही है, ठीक है। तो बेसिकली टू रूल्स हैं जो इमेजेस गेट करने के लिए है आपका। इसमें पहला है फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ इमेजेस फॉर्म बाई कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस के थ्रू जो भी इमेजेस बन रही है उसके बारे में हम देखते हैं। पहला हमारा केस क्या है कि इमेज कहाँ पे होनी चाहिए, इमेज कहाँ पे होनी है, ऑब्जेक्ट इज बिटवीन ऑप्टिक सेंटर एंड फोकस। कहाँ पे है, ऑप्टिक सेंटर और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, ऑप्टिक सेंटर। ये 2F है, 2F या C1 दोनों को हम लिखते हैं। C1 को हम 2F से भी डिनोट करते हैं। यहाँ भी देखो C2 को हम 2F2 से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो ये कहाँ पे है, ऑप्टिक सेंटर और इस फोकस के बीच में। ये फोकस है इसका, तो ये फोकस है, ये F1 है, ये F2 है, ठीक है। तो फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे है। अब देख सकते हो आप, इसके ऑप्टिक सेंटर में जाएगा तो ये सीधे जाएगा और इसी डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, वापस हो जाएगा। और दूसरी रेज कहाँ पे जा रही है, देखिए अभी यहाँ से जा रही है फोकस से थ्रू, ये पैरेलल है, देखिए यहाँ से जाएगी पैरेलल तो ये फोकस से मीट करेगी, राइट। तो इसको हम बैक साइड में और एक्सटेंड करेंगे तो इनका इंटरसेक्शन पॉइंट हमें मिल जाएगा, डैट इज A डैश B डैश।
A dash and B dash. A dash and B dash will be the size of the image. This is the image. ठीक है, लेंस में जो है लेफ्ट साइड में हमारा क्या होता है, वर्चुअल एंड इरेक्टेड है। कैसा है, वर्चुअल एंड इरेक्टेड है। एंड बियॉन्ड द लेफ्ट साइड ऑफ द लेंस, लेंस के लेफ्ट साइड में ही होती है, बिहाइंड द लेफ्ट साइड ऑफ द लेंस। इसका साइज क्या है, वर्चुअल एंड इरेक्टेड है। इसकी प्रॉपर कैसा है, इमेज वर्चुअल है एंड इरेक्टेड है। एंड लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, ये कैसा है, ऑब्जेक्ट से लार्जर है। आप देख सकते हो इस, ये ऑब्जेक्ट है और ये है क्या है, हमारा इमेज है। इमेज जो है वो क्या है, ऑब्जेक्ट से लार्जर है। कैसा है, ऑब्जेक्ट से लार्जर है। ठीक है, एंड वर्चुअल एंड इरेक्टेड है, सीधा है, वर्चुअल है। तो यहाँ पे लेफ्ट साइड में हमारा वर्चुअल होता था, मिरर में हमारा राइट साइड में वर्चुअल होता था। ये आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। ठीक है, बिहाइंड दी ऑब्जेक्ट है। तो ये पहली केस है आपका कॉन्वेक्स लेंस के केस में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम हमारा सेकेंड केस है, ऑब्जेक्ट इज़ द फोकस। ऑब्जेक्ट अगर फोकस पे होता है, फोकस पे देखिए ये ऑब्जेक्ट है, अगर फोकस होगा तो ये पैरेलल लाइट जाएगी तो किधर से पास होगी, F2 से पास होगी, और ऑप्टिक सेंटर से जाएगी तो सीधी चले जाएगी। इसका मतलब ये दोनों लाइन कहीं भी कट नहीं करेंगी, ये पैरेलल होंगी। तो ये इमेज जो होगी कहाँ पे बनेगी, इनफाइनाइट बनेगी। कहाँ पे बनेगी, इनफाइनाइट पे होगी, एट इन्फिनिटी होगी, रियल होगी और इन्वर्टेड होगी। कैसी होगी, रियल होगी एंड इन्वर्टेड होगी, और हाईली क्या होगी, लार्ज होगी। इसका साइज़ क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, हाईली लार्ज होगी। देखो आप इंटरसेक्शन पॉइंट इसका नहीं मिल रहा है ना, दोनों लाइन का जब इंटरसेक्शन नहीं मिलेगा तो वो कहाँ पे बनेगी, वो इमेज बेसिकली इनफाइनाइट पे बनेगी। इनफाइनाइट मतलब नहीं बनेगी। ठीक है, और इनलार्ज होती है, हाईली इनलार्ज होगी। कैसी होगी, हाईली इनलार्ज। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट फोकस देन दिस केस इज हैपन। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा फिगर को देख कर ही। थर्ड केस इज F1 और F2 F1 के बीच में हो जाए, F1 एंड 2 F1 के बीच में हो जाए, यानी फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में अगर ऑब्जेक्ट को रखा गया है तो यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट है, ये पैरेलल जा रही है तो ये फोकस से जाएगी, राइट, और ये ऑप्टिक सेंटर से जाएगी तो सीधी जा रही है तो रिटर्न हो जाएगी। तो ये दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट इस यहाँ पे है। तो यहाँ पे देख सकते हो ए डैश बी डैश है, ए डैश एंड बी डैश, ये ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट कहाँ पे इसकी बन रही है, बियॉन्ड द 2F2 इन राइट साइड ऑफ द लेंस, बियॉन्ड 2F2 राइट साइड ऑफ द लेंस, और कैसा है, रियल एंड इन्वर्टेड है, एंड लार्जर देन द ऑब्जेक्ट है, यानी मैग्नीफाइड इमेज बन रही है। इमेज कैसी बन रही है, हमारी मैग्नीफाइड बन रही है। तो ये हमारी प्रॉपर्टी है। आप रे डायग्राम से इजीली इसको आप क्या कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं। रूल्स के अकॉर्डिंग आप इसको इजीली ड्रॉ कर सकते हो दोस्तों। तो बहुत ही अच्छा है, आपको इजीली समझ में आ रहा होगा, फिगर को देख कर ही समझ में आ जाता है, बहुत ही शानदार है। अगर इसको आप लिख देते हो, अगर ये नोट्स दोस्तों अगर चाहते हैं कि ये नोट्स आपको मिले तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, नीचे कमेंट कर सकते हैं। आपको अपना ईमेल आईडी डाल के आप मुझे सेंड कर सकते हो, देन आई विल रिटर्न यू बैक, आई विल रिवर्ट यू बैक। ओके, फोर्थ हमारा है फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टाइप इमेजेस बाय कॉन्वेक्स लेंस का फोर्थ केस है हमारा 2F1। अगर ऑब्जेक्ट हमारा 2F1 पे हो, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे हो, तो देखिए ये पैरेलल बीम ऑफ लाइट जाएगी और ये कहाँ पे मीट होगी, फोकस से जाएगी, ऑप्टिक सेंटर पे जा रही तो वो भी जाएगी। तो यहाँ पे इमेज हमारी कहाँ पे बन रही है, 2F1 पे बनेगी। कहाँ पे बनेगी, 2F1, यानी राइट साइड में सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बन रही है, राइट साइड में सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनेगी, यानी 2F1 पे बनेगी। और इमेज कैसा होगा, रियल होगा एंड इन्वर्टेड होगी, एंड सेम साइज का होगा। ऑब्जेक्ट का साइज और इसका साइज क्या होगा, सेम होगा। कैसा होगा, सेम होगा। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो ये हमारा है केस 4 था। क्या था, केस 4 था हमारा। ठीक है, तो केस क्या है, 4 है। नेक्स्ट हमारा है फिफ्थ पोजीशन है। फिफ्थ में क्या है, ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड 2F1, ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड 2F1, यानी बियॉन्ड सेंटर ऑफ क्या है, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर है। सेंटर ऑफ कर्वेचर से ये भी देखो, ये ऑप्टिक सेंटर से जाएगी और इसी मार्ग से क्या हो जाएगी, वापस हो जाएगी। ये पैरेलल रेज आ रही है, ये फोकस से पास होगी। तो ये देखो ऑब्जेक्ट जो है, इनका इंटरसेक्शन पॉइंट जो है F1 और 2F1 के बीच में है। इमेज कहाँ पे बन रही है, F1
F1 एंड 2F1 के बीच में बन रही है, 2F1 के 2F2 के बीच में बन रही है, F1 एंड 2F2 के बीच में इमेज बन रही है हमारी, ठीक है। यानी F यहाँ पे ये F2 है, सॉरी ये F2 एंड 2F2 के बीच में बन रही है इमेज, यहाँ पे ये F2 है एंड दिस इज 2F2, तो उनके बीच में हमारी इमेज बन रही है। कैसी है? रियल एंड इन्वर्टेड है एंड स्मॉलर देन दी ऑब्जेक्ट है, मीन्स डिमिनिश इमेज बनेगी, छोटी इमेज हमारी बन रही है यहाँ पे, ठीक है। तो दिस इज़ आवर 5th केस ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और दिस इज़ द फोकल लेंथ, फोकल लेंथ दिखाया गया, और ये ऑब्जेक्ट ये क्या है, डिस्टेंस u है, और ये ऑप्टिक सेंटर से जो ऑब्जेक्ट की इमेज है दैट इज़ v है, क्या है, v है, ठीक है। आई होप कि समझ में आ रहा होगा। उसके बाद हम अब 6th पार्ट केस देखेंगे, केस 6 है बियॉन्ड द सेंटर ऑफ इन्फिनिटी पे। अगर ऑब्जेक्ट हमारा इन्फिनिटी पे हो, ऑब्जेक्ट हमारा इन्फिनिटी से कहीं इधर है, तो देखिए ये पैरेलल जा रही है, फोकस होगी, ये भी पैरेलल जा रही है, ये भी फोकस होगी, इधर से भी पैरेलल जा रही है, ये भी फोकस होगी, ये भी पैरेलल जा रही है, तो ये फोकस से पास होगी। तो अगर इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट है तो यहाँ पे उसका जो होगा ऑब्जेक्ट कहाँ पे बनेगा, हमारा F2 पे बनेगा, F2 पे ऑब्जेक्ट बनता है। और कैसा इमेज होगा, रियल एंड इन्वर्टेड होगी एंड मच इन स्मॉलर देन हाईली डिमिनिश एज पॉइंट साइज। कैसा इमेज होगी, पॉइंट साइज के जैसा होगी। कैसी होती है, पॉइंट साइज होगा हमारा, ठीक है। पॉइंट साइज का हमारा यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। तो दिस केस पे हमारा ऑब्जेक्ट, यहाँ पे हमारी इमेज क्या होगी, यहाँ पे हमारी इमेज बनती है, ठीक है। तो ये हमारा रहा 6th केस, केस 6 है IT इन्फिनिटी वाले। और अभी तक हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, कॉन्वेक्स लेंस के बारे में पढ़ रहे हैं दोस्तों, ठीक है। आगे देखते हैं और क्या हो सकता है, और भी कई केसेस है, वैसे तो अब केसेस नहीं होनी चाहिए। अब हम कॉन्केव मिरर के लेंस के बारे में पढ़ेंगे, कॉन्केव लेंस के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे उसके कौन कौन से केसेस हैं, कहाँ कहाँ हो सकता है। सपोज पहला है ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, यहाँ भी पहला केस ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी है, यहाँ पे अगर पैरेलल जा रही है तो क्या होगी, डाइवर्ज हो जाएगी, अपीयर होगा कि यहाँ से जा रही है। दूसरी वाली अगर जा रही है तो ये भी क्या होगी, डाइवर्ज हो जाएगी। तो यहाँ पे इंटरसेक्शन पॉइंट क्या है, F1 है, ठीक है। तो ये क्या है, ऑब्जेक्ट कहाँ पे बन रहा है, F1 पे बन रहा है, और इसका साइज ये लेफ्ट साइड में है, तो ये कैसा है, वर्चुअल एंड इरेक्टेड है। कैसा है, वर्चुअल एंड इरेक्टेड है एंड मच स्मॉलर एट पॉइंट साइज। ऑब्जेक्ट कैसा बनेगा, एट पॉइंट साइज। तो दोनों के केस में, उसमें से केस 6 इन्फिनिटी पे पॉइंट साइज का बन रहा था, 2F2 पे बन रहा था, यहाँ पे F1 पे क्या होगी, ऑब्जेक्ट बनेगी हमारी F1 पे, यहाँ पे बेसिकली बन रही है, ठीक है। तो ये पहला केस है कि जो ऑब्जेक्ट है एट इन्फिनिटी पे हो जाए तो इमेज हमारा F1 पे बनेगी, वर्चुअल इरेक्टेड होगी एंड मच स्मॉलर देन दी ऑब्जेक्ट होगी। तो बहुत ही ईजी है। दूसरा केस देखते हैं। दूसरे केस में ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, बीट F1 एंड 2F1 के बीच में है। यहाँ पे ए भी देख सकते हो, दिस इज द ऑब्जेक्ट, ये इसके U है, यहाँ से यहाँ तक U है। अब ये देखो ये पैरेलल जा रही है, पैरेलल लाइट जाएगी तो ये डाइवर्ट हो रही है, तो ये इसको यहाँ पे क्रॉस मैक्सिमम मिलेगा। ऑप्टिक सेंटर से जा रही है तो उसी से पास हो जाएगी, तो यहाँ पे इंटरसेक्शन पॉइंट मिल रहा है। तो यहाँ पे ये A' है, दिस इज द A', ठीक है। A' पे A' क्या है, A' ऑब्जेक्ट है। यहाँ पे ये किधर है, F1 और ऑप्टिक सेंटर के बीच में है, F1 एंड ऑप्टिक सेंटर के बीच में है, ठीक है। रियल है एंड इरेक्टेड है। कैसा है, रियल एंड इरेक्टेड है। आप देख सकते हो सीधा सीधा है ये, और नहीं सॉरी, रियल वर्चुअल एंड इरेक्टेड है, सॉरी वर्चुअल एंड इरेक्टेड। कैसा है, वर्चुअल एंड इरेक्टेड है। और कैसा है, स्मॉलर है या बिगर है, स्मॉलर है, तो स्मॉलर देन दी ऑब्जेक्ट, यानी डिमिनिश होगी। कैसा हो रहा है, डिमिनिश है, इसकी साइज क्या है, डिमिनिश है, छोटी साइज है, ठीक है। उसके बाद कुछ साइन कन्वेंशन है, इसको जानना आपको बहुत ज़रूरी है। जैसे मिरर में आपने साइन कन्वेंशन देखा था, यहाँ पे भी आपको साइन कन्वेंशन देखने की ज़रूरत है, ठीक है। वाइल यूजिंग द लेंस फार्मूला वी मस्ट टेक यूजेज ऑफ प्रॉपर साइन कन्वेंशन वाइल टेकिंग द वैल्यू ऑफ द U, V एंड फोकल लेंथ, ऑब्जेक्ट हाइट h एंड इमेज हाइट h'। U क्या है, U is the distance from optic center, object distance from optic center, and V is the image distance from optic center. F is the focus length, focal length, focal length क्या है, optic center से, height of the object h and image of the height h'. All the distance measured from the optic center, optic center से ही सारे distance measure किए जाते हैं. Distance measure in the same direction as incident
इंसिडेंट रे आर टेकन पॉजिटिव, इंसिडेंट रे जिधर जा रहे हैं उसी डायरेक्शन में अगर कोई डिस्टेंस लिया जा रहा है तो वो क्या हो जाएगी, पॉजिटिव लिया जा रहा है। और डिस्टेंस मेजर इन डायरेक्शन अपोजिट टू इंसिडेंट रे इज टेकन निगेटिव, अगर उसके अपोजिट डायरेक्शन में है, सपोज अगर लाइट रेज इधर से जा रही है, हम डिस्टेंस मेजर करें इस डायरेक्शन में, तो वो क्या होगी, ये निगेटिव है, हमें इधर से मेजर करना पड़ेगा, राइट। और फोर्थ क्या है, हाइट मेजर अपवर्ड एंड पर्टिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस टेकन मेजर, यानी प्रिंसिपल एक्सिस के अगर ऊपर कोई हाइट लिया जा रहा है तो वो क्या होगी, वो पॉजिटिव होगी, ठीक है। अगर प्रिंसिपल एक्सिस के अगर नीचे हाइट कोई है तो वो कैसी होगी, निगेटिव हमें लेना है, कैसा लेना है, निगेटिव हो जाएगी। तो हाइट मेजर डाउनवर्ड एंड परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस इज टेकन निगेटिव, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपको लर्न होना है। यही सारे साइन कन्वेक्शन हम मिरर में भी कर रहे हैं, मिरर में भी यही साइन कन्वेक्शन क्या है, सेम है। लेंस का जो साइन कन्वेक्शन है और मिरर का साइन कन्वेक्शन है, बोथ आर सेम बेसिकली। अब यहाँ से भी देख सकते हो, यहाँ पे देखो ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये F1 है, ये F2 है, ये 2F2 है और ये 2F2 है। तो यहाँ पे इस डायरेक्शन में अगर लिया जा रहा है तो ये पॉजिटिव लिया जाएगा, इसके अपोजिट डायरेक्शन में लिया जाएगा तो निगेटिव होगा, यानी इधर डिस्टेंस पॉजिटिव इधर डिस्टेंस निगेटिव, ऊपर जो है पॉजिटिव और नीचे डिस्टेंस निगेटिव लेना है। यही हमारा इस केस में भी है, हाइट पॉजिटिव लेना है, इधर अगर नीचे साइड में होगा तो निगेटिव लेना है, इस डायरेक्शन पॉजिटिव लेना है, इधर हमें क्या लेना है, नेगेटिव लेना है। तो दिस इज साइन कनेक्शन ऑफ स्फेरिकल लेंसेज, ये स्फेरिकल लेंसेज के बारे में साइन कनेक्शन है, बहुत ही इजी है। आपको ये भी सिंबल्स आपको याद रखने, एफ क्या होता है, एच क्या है, एच डैश क्या है, ये आपको याद होना चाहिए, पता होना चाहिए। जैसे जैसे इस पर न्यूमेरिकल क्वेश्चन करोगे ये कॉन्सेप्ट आपका और ही क्लियर होता चला जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट है कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन। न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन का क्या है, फोकल लेंथ ऑफ द कन्वेक्स लेंस इज पॉजिटिव एंड दैट ऑफ कॉन्केव लेंस इज निगेटिव। तो फोकल लेंथ जो है हमारा बेसिकली कन्वेक्स लेंस का क्या होता है, पॉजिटिव होता है, और कॉन्केव लेंस का क्या होता है, निगेटिव होता है। कन्वेक्स का पॉजिटिव है और कॉन्केव का निगेटिव है। डिस्टेंसेज यू इज ऑलवेज निगेटिव, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू इज ऑलवेज निगेटिव होता है। डिस्टेंस ऑफ द रियल इमेज इज पॉजिटिव, रियल होगी तो कैसा होगा, पॉजिटिव। एट डेट ऑफ वर्चुअल इमेज कैसी होगी, निगेटिव होती है। वर्चुअल इमेज कैसी होगी, निगेटिव, और रियल इमेज कैसी होगी, पॉजिटिव। यानी हमारे लेंस के किस साइड में, राइट साइड में ये रियल वाला साइड है और इसके लेफ्ट वाला साइड क्या है, वर्चुअल है। तो इधर वर्चुअल के लिए निगेटिव और इसके लिए पॉजिटिव, ठीक है। ये और ये जो है कंसेप्ट हमारा रियल और वर्चुअल, उसमें क्या था, अपोजिट था, मिरर में अपोजिट था। इसमें रियल साइड ये थी और वर्चुअल साइड ये थी मिरर में, ठीक है। जैसे ये मिरर था तो मिरर में ये वाला साइड रियल था और ये वाला साइड क्या था, वर्चुअल था, ठीक है। बट यहाँ पे वो चीज़ नहीं है, ये चीज़ यहाँ पे नहीं है। Object height is always positive and height h dash is a virtual and erected images. Always positive, height of virtual and erected होगी तो कैसा होगा, ये भी पॉजिटिव होगा। एंड डेट ऑफ रियल एंड इन्वर्टेड होगी तो कैसा होगा, निगेटिव होगा। रियल एंड इन्वर्टेड होगी तो कैसा होगा, रियल एंड इन्वर्टेड होगी तो निगेटिव से हाइट होगा। हाइट को क्या लेना, निगेटिव। लीनियर मैग्निफिकेशन एच डैश अपॉन एच इज पॉजिटिव फॉर वर्चुअल इमेज एंड निगेटिव फॉर रियल इमेज। रियल इमेज के लिए क्या होगी, निगेटिव हो जाएगी, और वर्चुअल इमेज के लिए क्या हो जाती है, ये लीनियर मैग्निफिकेशन m की वैल्यू क्या आएगी आपकी, अगर वर्चुअल है तो पॉजिटिव आएगी और रियल है तो निगेटिव आएगी। बहुत ही इजी है, आप इसको इजीली नोट भी कर सकते हो। अगर पॉज करके आप चाहो तो इसका अच्छा सा नोट्स बना सकते हो, और एग्जाम में अगर लिखते हो तो इसको करने के बाद आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एनसीईआरटी से बेटर है, कोई भी इतना डीपली कॉन्सेप्ट नहीं दे सकता। बहुत ही अच्छे तरीके से बनाया गया ये नोट्स है आपका। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, लेंस फार्मूला है। लेंस फार्मूला आपको पता ही है, लेंस फार्मूला क्या होती है, लेंस फार्मूला 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, दिस इज द लेंस फार्मूला। ये u क्या है, u इज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम ऑप्टिक सेंटर, v इज द इमेज डिस्टेंस फ्रॉम ऑप्टिक सेंटर, फोकल लेंथ ये स्मॉल f है। तो दिस इज 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u हो जाएगा आपका, ठीक है। तो दिस इज द आपका लेंस फार्मूला है।
लेंस फार्मूला में ये पॉइंट टू बी रिमेंबर में ये वही पॉइंट कुछ देखते हैं क्या है। इफ़ द मैग्निफिकेशन m इज़ ए पॉजिटिव वैल्यू, m की पॉजिटिव वैल्यू है, देन इमेज कैसा है, इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्टेड है। एंड मैग्निफिकेशन m इज ए निगेटिव, इट मीन्स द इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड है। ठीक है। कन्वेक्स लेंस फॉर्म अ वर्चुअल इमेज एज वेल एज रियल इमेज। कन्वेक्स लेंस वर्चुअल और इमेज दोनों इमेज फॉर्म करती है। वेंस मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय कन्वेक्स लेंस इज पॉजिटिव एंड निगेटिव। पॉजिटिव और निगेटिव भी हो सकता है हमारा कन्वेक्स लेंस में, पॉजिटिव निगेटिव दोनों हो सकते हैं क्योंकि वो दोनों टाइप की इमेजेस फॉर्म करता है। कन्वेक्स लेंस फॉर्म इमेजेस विच आर स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, इक्वल एंड टू द ऑब्जेक्ट आर बिगर देन द ऑब्जेक्ट। तो अब कन्वेक्स लेंस में जो इमेज हो सकती है स्मॉलर हो सकती है, इक्वल हो सकती है और बिगर हो सकती है, एंड पॉइंट साइज का भी हो सकता है। तो मैग्निफिकेशन ऑफ m जो है प्रोड्यूस्ड बाय कन्वेक्स लेंस इज लेस देन 1, इक्वल टू 1 एंड मोर देन 1 भी हो सकता है। तो ये हमारा क्या है, ये तो हमारे कन्वेक्स लेंस के बारे में बताया गया। कॉन्केव लेंस के बारे में क्या बताया गया कि कॉन्केव लेंस होती है फॉर्म ओनली वर्चुअल इमेजेस। ये कैसी इमेज फॉर्म कर रही है, केवल वर्चुअल इमेज फॉर्म कर रही है। सो मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय कॉन्केव लेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। ये इसकी साइन क्या है, ऑलवेज पॉजिटिव होती है। कैसी होगी, ऑलवेज पॉजिटिव हो सकती है। एंड कॉन्केव लेंस फॉर्म इमेजेस विच ऑलवेज स्मॉलर देन दी ऑब्जेक्ट। इसकी साइज जो होगी ऑलवेज क्या होगी, स्मॉलर देन साइज होगी। m इज ऑलवेज प्रोड्यूस्ड बाय कॉन्केव लेंस ऑलवेज लेस देन 1, 1 से छोटा होगा। इसकी साइज जो है छोटी है, इसलिए जो कॉन्केव लेंस है उसमें इमेज की साइज कैसी होगी, हमेशा छोटी आ रही है। और इमेज कैसा बन रहा है, वर्चुअल बन रहा है। तो मैग्निफिकेशन भी क्या होगी, ऑलवेज हमारा मैग्निफिकेशन भी ऑलवेज क्या होगी, पॉजिटिव होती है। और कन्वेक्स लेंस में दोनों हो सकती है। तो ये हमें पॉइंट रिमेंबर रखना है दोस्तों। ठीक है। उसके बाद से हमारा क्या है, पावर ऑफ द लेंस। पावर ऑफ द लेंस इज डिफाइंड एज रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ को क्या बोलते हैं, पावर ऑफ द लेंस। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल P। इसे कैपिटल P से रिप्रेजेंट किया जाता है। पावर ऑफ द लेंस ऑफ फोकल लेंथ f इज गिवन बाय फार्मूला P इक्वल टू 1/f। क्या होता है, 1/f। P इक्वल टू 1/f। इसका SI यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है, डायोप्टर होता है। कैपिटल D से इसे रिप्रेजेंट किया जाता है, डायोप्टर लिखा है। ठीक है, कैपिटल D से रिप्रेजेंट किया जाता है, बहुत ही शानदार है। और यहाँ पे फोकल लेंस को ऑलवेज हम मीटर में मेजर करते हैं। किस में, मीटर में। इसका SI यूनिट क्या होना चाहिए, मीटर में कन्वर्ट करना है। अगर वन डायोप्टर इज पावर ऑफ द लेंस हुज फोकल लेंथ इज 1 मीटर, यानी 1D इक्वल टू 1 मीटर इनवर्स, 1 पर मीटर। ठीक है, ठीक है। तो ये डेफिनेशन आपको याद रखनी है, वन डायोप्टर की डेफिनेशन। वन डायोप्टर की डेफिनेशन क्या है, वन डायोप्टर पावर ऑफ द लेंस इज हुज फोकल लेंथ इज 1 मीटर। पावर ऑफ कन्वेक्स लेंस इज पॉजिटिव। कन्वेक्स लेंस की पावर क्या होती है, पॉजिटिव होती है। एंड दैट ऑफ कॉन्केव लेंस इज निगेटिव। क्या होती है, कॉन्केव लेंस की पावर निगेटिव होती है और कन्वेक्स लेंस की पावर क्या होती है, पॉजिटिव होती है। तो ये आपको याद रखनी है। So this is all about me. This is Aditya Kumar. If you wanted to take the online classes, then you can call on this number, and you can like, share and subscribe my channel. If you like my channel, then you can subscribe and share it. Okay, thank you, bye bye, have a great day. Thank you.